हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एग्रीकल्चर रोहित पर। आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अपन बिना देरी किए हुए अपन क्लास शुरू करते हैं कि अब और आज अपन पढ़ने वाले हैं फसल फल एवं सब्जियों की जो उत्पत्ति स्थान है, कहाँ कहाँ के स्थान है, कौन कौन से स्थान है, कहाँ पे किस फसल का कौन सा स्थान है, इनके बारे में बात करने वाले हैं अपन। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन कि गेहूं का जो होता है, गेहूं का उत्पत्ति स्थान उत्तरी पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी एशिया है, ज्वार का अफ्रीका है, गन्ना का उत्तरी पश्चिम एशिया है, चावल का दक्षिण पूर्वी एशिया है, बरसीम का मिस्र है, तंबाकू का मेक्सिको है, मसूर का एशिया माइनर है, जौ का अबिसीनिया है, मटर का जो होता है एशिया माइनर, आलू का जो होता है ची चिली होता है, चुकंदर का यूनान हो गया, मक्का का मेक्सिको, बाजरा का अफ्रीका, भिंडी का भारत। जैसे लाल मिर्च हो गई, लाल मिर्च का ब्राज़ील हो गया, मूली का जो होता है वो चीन हो गया, लौकी का भारत होता है, फूल गोभी का इटली, पपीता का जो होता है ये अमेरिका होता है, जो लीची होता है लीची ये चीन और भारत दोनों में होती है, जबकि चीन में ज़्यादा होती है, भारत में कम होती है। अमरूद हो गया, अमरूद जो होता है इसका अमेरिका हो गया, केला जो होता है ये इंडो चाइना जो भारत के अंदर ही है। गन्ना जो होता है ये भारत के अंदर उगाया जाता है, जूट भी भारत के अंदर होती है, जो तिल होता है ये अफ्रीका के अंदर होता है। मूंग की बात करें तो मूंग भारत के अंदर होता है, सोयाबीन जो होता है चीन के अंदर होता है, और ये अरहर जो होता है ये भारत के अंदर होता है। उड़द की बात करें तो उड़द भी भारत के अंदर होता है, मूंगफली ब्राज़ील के अंदर होती है, कपास भारत के अंदर होता है, आंवला भारत के अंदर होता है, बेर भी भारत के अंदर होता है, और जो कटहल होता है वो भारत के अंदर होता है। आम होता है ये भी भारत के अंदर होता है। अंगूर जो होता है ये आर्मेनिया के अंदर होता है। अंगूर जो होता है ये आर्मेनिया के अंदर होता है। बैंगन की बात करते हैं अपन तो बैंगन जो होता है ये भी भारत के अंदर होता है। सेव जो होता है कैस्पियन सागर जो होता है वहाँ इसका उत्पत्ति स्थान है। प्याज का एशिया है, कद्दू का अमेरिका है, और जो शकरकंद होती है इसका भी अमेरिका, टमाटर का होता है दक्षिणी अमेरिका। अब अपन बात करने वाले मसाला उत्पादक राज्यों के बारे में, कौन कौन से मसाला में जो उत्पादक राज्य हैं, कौन कौन से कहाँ कहाँ के राज्य हैं, इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं अपन इसके बारे में। मसाला की जो बागानी कहा जाता है वो केरल जो होता है, केरल के अंदर सबसे ज़्यादा मसाला होता है और वहाँ का इसको मसालों का बागान भी कहा जाता है। जो केसर जो होता है, केसर जो सबसे ज़्यादा जो होता है ये ठंडे इलाकों में होता है, जो इसका सुटेबल एनवायरनमेंट होता है वो कोल्ड होता है। जो ये केसर जो होता है कश्मीर के अंदर हो गया। मेथी तो सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर होता है। जो लहसुन जो होता है ये मध्य प्रदेश के अंदर होता है। धनिया की बात करते हैं अपन तो धनिया राजस्थान के अंदर, हल्दी आंध्र प्रदेश के अंदर, और मिर्ची आंध्र प्रदेश के अंदर। लौंग की बात करते हैं अपन तो लौंग जो होता है तमिलनाडु के अंदर होता है, जीरा राजस्थान के अंदर, अदरक असम के अंदर होती है। छोटी इलायची केरल के अंदर होती है, और काली मिर्च भी केरल के अंदर होती है। जो मसालों का राजा के नाम से जो जाना जाता है वो काली मिर्च को कहा जाता है, और जो मसालों की रानी के नाम से जाना जाता है वो इलायची होता है। जो काला सोना जो होता है ये काली मिर्च को बोला जाता है, जबकि जो हरा सोना होता है ये अफीम को बोला जाता है। जूटा सोना जो होता है पायराइट्स को बोला जाता है, और जो फलों का राजा आम को, और फलों की रानी लीची को। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे, इनके बारे में अपन ने बात की है। अब कुछ और भी बात करते हैं। जैसे थायमिन जो होता है, थायमिन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में जो होता है वो काजू के अंदर पाया जाता है। दलहन जो होता है दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता, यानी कि उपभोक्ता कहाँ होता है, भारत के अंदर होता है। विश्व में जो कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो होता है ये भी भारत के अंदर है। जो मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना, ये जिंक की कमी से जो होता है, मक्का की जो पत्तियां होती है वो सफ़ेद सफ़ेद सी हो जाती हैं। लहसुन में विशिष्ट गंध जो होता है सल्फर के कारण आती है, और खाद्य प्रसंस्करण के जनक जो होता है निकोलस एस्पर्ट तो थे। जो धान जिन बैंक जो होते हैं ये फिलीपींस के अंदर हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान जो होता है मनीला मनीला जो होता है ये फिलीपींस के अंदर ही है। यूपी में के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना झांसी, जो झांसी होता है ये वहाँ पे की गई है। नेक्स्ट चलते हैं अपन कि चावल की किस्में जो होती है ये अमरन होती है, आसो होती है, बोरो होती है। ये तीनों जो होती है तीनों अलग अलग काल, जैसे कि ये अमरन जो होते हैं जाड़े की होती है, ये सर्दी के टाइम नहीं होती है, जबकि ये बरसात के टाइम जो अपन बोलते हैं इसे
नॉर्मली बोलते हैं, जिसे अपन एक तो जैसे बोर होती है ग्रीष्म के अंदर, वैसे शरद के अंदर, और एक होती है शरद ग्रीष्म और बरसात के अंदर, जायद के अंदर। चावल का स्रोत बात करते हैं तो चावल के अंदर जो होता है सबसे ज़्यादा 77 से 79% जो होता है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है सबसे ज़्यादा। भारत में जो मक्का की खेती करते हैं वो पूरे वर्ष भर होती है, क्योंकि मक्का जो होता है भारत के अंदर, जैसे बिहार की तरफ जो होता है ये दोनों साल मक्का की जाती है, जबकि भारत में इतना मक्का नहीं किया जाता है। भारत में एक साल मक्का कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड साल मक्का नहीं करते हैं। कपास में सर्वाधिक राजस्थान में एक साल कर लेते हैं, उसके बाद नहीं करते, जबकि बिहार वाले राज्य जो होते हैं इसमें साल टू साल मक्का की खेती किए जाते हैं। कपास में जो सर्वाधिक उत्पादन जो होता है गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर सबसे ज़्यादा की जाती है। गन्ने का जो उत्पादक जो में प्रथम जो होता है वो यूपी है। गन्ने का प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर है। आम की जो किचन फसल जो होती है वो आम्रपाली है। जो ये किचन फसल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो रेंज होती है वो 2.5 मीटर होती है, जिससे ये किचन में भी लगा सकते हैं। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो होता है विलियम गोर्ड ने किया था। विलियम गोर्ड जो होते हैं ये विश्व के हैं। विलियम गोर्ड जो होते हैं विलियम गोर्ड जो हैं ये विश्व के हैं, जबकि जो भारत के जनक के नाम से भी जाना जाता है वो हैं एन बोरलॉग। कौन है? बोरलॉग। भारत सॉरी बोरलॉग जो होता है ये सर्वप्रथम शब्द का प्रतिपादन विलियम गॉड ने किया था, जबकि जो जनक है भारत के ये बोरलॉग विश्व के बोरलॉग है, और भारत के जो जनक है MS स्वामीनाथन है। उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय जो थे 1960 में स्थापना की गई थी, और जो NDRI मतलब नेशनल डेयरी विकास बोर्ड जो होते हैं आनंद गुजरात के अंदर है। पशु चिकित्सालय पॉलिक्लिनिक जो होती हैं ये गोरखपुर के अंदर है। ये गोरखपुर जो होता है मुजफ्फरपुर नगर लखनऊ हो गया। ये कंचन जो होते हैं ये आंवला की किस्म होती है। जो आम की बीज रहित किस्म होती है वो सिंधु होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के जो कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र जो हैं वो 20 हैं। कितने हैं? 20। और भारत के जो कृषि जलवायु खंड है वो 15 हैं। जबकि जो राजस्थान की बात करते हैं अपन, राजस्थान के कृषि जलवायु खंडों की बात करते हैं अपन, तो कितने हैं? 10 हैं। कितने हैं? 10। और उत्तर उत्तर के कृषि विश्वविद्यालय के जलवायु क्षेत्र की बात करें तो अपन तो 9 हैं। कॉफी बोर्ड बेंगलुरु के अंदर, चाय बोर्ड केरल के अंदर, रबड़ बोर्ड कोलकाता के अंदर, और तंबाकू बोर्ड आंध्र प्रदेश के अंदर, गुंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर। यूपी में जो सर्वाधिक चना जो होता है बुंदेलखंड के अंदर होता है। यूपी की जो जो अफीम फैक्ट्री जो होती है वो गाजीपुर के अंदर है। जो आलू निर्यातक जो होता है वो आगरा के अंदर, आंवला प्रतापगढ़, लीची सदाबहार मेरठ। भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक हैं वो वर्गीस कुरियन ये थे। अब पशुपालन से संबंधित कुछ बात करते हैं अपन, जो पशुओं के बारे में बात करते हैं अपन, तो पशुपालन का देख लेते हैं एक बार। पशुपालन एवं दुग्ध उद्योग कौन कौन से क्या क्या उद्योग है इनके बारे में बात करते हैं अपन। देश में गाय की नस्लें हैं। गाय के बारे में बात करते हैं। जो गाय की नस्लें होती है देश के अंदर वो 27 मतलब कि 27 जो होती हैं गायों की नस्लें हैं। अच्छी नस्ल की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा अच्छी नस्ल होती है वो कांकरेज होती है। और कांकरेज जो देख सकते हो आप, ये कांकरेज नस्ल जो एक भैंस इसको गाय को देख सकते हो आप, ये कांकरेज नस्ल की गाय है। दुधारू नस्ल होती है जो साहिवाल, द्विकाजी नस्ल होती है हरियाणा, और भारवाही होती है नागौरी। ये सबसे अच्छी नस्ल जो मानी जाती है वह है। सर्वाधिक गाय दुग्ध उत्पादन राज्य तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूध दिया जाता है। और सर्वाधिक गाय उत्पादक देश जो होता है ये अमेरिका, भारत, चीन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। कुछ भैंस के बारे में। अब भैंस के बारे में जो नेक्स्ट अपना भैंस भैंस होता है। भारतीय भैंस को जल भैंस भी कहते हैं और विदेशी भैंस को दलदली भैंस भी कहते हैं। भैंस दो प्रकार की होती है, जल भैंस और दलदली भैंस। जो जल भैंस होती है इसके अंदर 48 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जो दलदली भैंस होती है इसके अंदर 50 गुणसूत्र होते हैं। नस्ल की बात करें तो मुर्रा, भदौरी, जाफराबादी, मेहसाना, तराई, सुरती, नागपुरी, ये सब इसकी किस्में नस्लें होती हैं। जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो हैं वो कहाँ पे है? हिसार के अंदर। विश्व की जो दूसरी क्लोन भैंस गरिमा है।
सर्वाधिक भैंस दुधारू उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। यहाँ पर सबसे ज़्यादा राज्य की बात करते हैं। और जो देश की बात करते हैं तो देश भारत, पाकिस्तान और चीन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन बकरी। बकरी की बात करते हैं अपन तो बकरी जो होता है, बकरी को जो निर्धन लोगों का कामधेनु भी कहा जाता है। निर्धन लोगों मतलब गरीब लोगों का कामधेनु। ये कभी भी दूध दे देती है, कभी भी निकाल सकते हैं इसमें। बकरी की ऊन की विश्व प्रसिद्ध प्रजाति जो होती है वो पश्मीना यानी कश्मीरी है। अंगोरा नामक ऊन खरगोश से प्राप्त की जाती है। अंगोरा नामक जो ऊन जो होती है खरगोश से प्राप्त की जाती है। 3 शीर्षक राज्य हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। देश में चीन, भारत और पाकिस्तान। आकार में सबसे बड़ी बकरी होती है और स्विट्जरलैंड की जो सानेन बकरी को अपन विश्व की दुग्ध की रानी कहा जाता है, क्योंकि सानेन जो होती है सबसे ज़्यादा दूध देती है। रेशम। रेशम की बात, सर्वाधिक रेशम का प्रचलन जो होता है वो भारत के अंदर है। भारत एकमात्र देश है जो 5 किस्मों का उत्पादन करता है। मलबरी, ट्रॉपिकल, टसर, ओक, ईट, मूंगा। मूंगा रेशम का उत्पादन मूंगा रेशम का उत्पादन जो होता है वो सिर्फ असम, भारत में होता है। और कपास का जूट का सूत सेल्यूलोज का होता है, जबकि रेशम का धागा प्रोटीन का होता है। ये अपन यहाँ पे देख सकते हैं आप, रेशम का पौधा है ये। सर्वाधिक शहतूत रेशम कीट का पालन भारत में किया जाता है। भारत रेशम उत्पादन में 18% विश्व में योगदान है। कितना परसेंट है? 18% विश्व में योगदान है। तो कैसी लगी हमारी क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। थैंक यू, धन्यवाद।